तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया जिस पर सबसे पहले इंडिया ने अनाउंस किया कि हम इंसानियत की बुनियाद पर तुर्की की हेल्प करने जा रहे हैं। अब इंडिया में इतनी एजुकेशन है, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री चले जाना, हमारे भी बंदे जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, वो मजदूरी मिलेंगे आपको। चाहे इधर से आप MBA करके जाओ, वो आपको मजदूरी रखेंगे। उधर जितनी भी सीटों पे लगे हैं सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वो बड़े वो इंडियन मिलेंगे आपको। अवाम को दिखाया कुछ जाता है, बैक पे स्टेज पे हो कुछ रहा होता है, तो इसलिए। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंड पावर चैनल में। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया का एकमात्र इकलौता देश है जो किसी भी देश के मुश्किल घड़ी में सबसे पहले मदद करने के लिए जाता है, चाहे वह मुस्लिम देश हो या नॉन मुस्लिम। आपको बता दें कि मुस्लिम मुल्क ईरान हो या अफ़गानिस्तान या तुर्की, आपातकाल की स्थिति में जब भूकंप आता है तो सबसे पहले मदद करने के लिए भारत पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान कहता है कि भारत मुस्लिम देशों के खिलाफ़ है और मुस्लिम देशों से रिलेशन नहीं बनाना चाहता। लेकिन भारत और मुस्लिम देशों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है कि कैसे भारत और मुस्लिम देशों के बीच दोस्त मजबूत होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। और सीरिया में ज़लज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफ़ा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया था और ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन उनके वहाँ पर आप देखें चीज़ों के क्या रेट और यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें वहाँ के नरेंद्र मोदी को करते हैं वो चाय बेचने वाला। देखे ना, अच्छा टाइम तो आता है, वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट्स की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि 5 में पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया था और तुर्की की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प की गई थी। क्या आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि तुर्की को इस मुश्किल वक्त में हेल्प कर सके? पाकिस्तान तो बिल्कुल भी कभी भी इस पोजीशन में नहीं हो सकता। जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारा पाकिस्तान का है कि कभी भी वो किसी दूसरे मुल्क की हेल्प करेगा। हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा
लेते हैं, देते नहीं है ना, हम इस पोजीशन में हैं। ये इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी वैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पे इंडिया पहुँच जाता है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? इंडिया तो देखें, इंडिया पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए। बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, उसने रिलेशन बेहतर कर लिए। ईरान ने कर लिए। हम किस अना में, किस जिद में फंसे हुए हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए हमारा मुल्क अभी भी देखें डिवाइड हुआ पड़ा है। KPK अलग है, बलोचिस्तान अलग है, सिंध अलग है, पंजाब अलग है, बल्तिस्तान अलग है। हम खुद ही जब डिवाइड हुए हैं, जब तक हम खुद डेवलप नहीं होंगे, हम खुद यूनाइट नहीं होंगे, जब हम खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे? पहले पर इंडिया जो कि तासुर दिया जाता है वो इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, वो इस्लाम के यहाँ पे थोड़ा तासुर दिया जाता है, वो हेल्प कर रहा है। देखें, सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते ठीक है, जो हमारे हमसाए हैं, बेशक इंडिया है ठीक है, उसमें हमारा तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी एफर्ट करता है हर चीज़ में, चाहे हाँ हमारे साथ खड़ा होता है ठीक है। और थोड़ी सी जोन सा है इंडिया के साथ हमारी हमेशा से ही लगती रही है ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, कुछ वो करते हैं, कुछ हम करते हैं, लेकिन ये है कि एक सिलसिला चल रहा है ठीक है। तो ठीक है, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तुर्की पाकिस्तान की दोस्ती बेमिसाल है, इस्लामिक कंट्री है, ब्रदर कंट्री है, अभी हमें क्या करना चाहिए? सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें हेल्प तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं ठीक है। हम फाइनेंशियली तो उनकी हेल्प नहीं कर सकते हर तो दोस्तों, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन बहुत ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। जब पाकिस्तान खुद भूख से मर रहा है तो वो दूसरे देशों की मदद क्या करेगा? लेकिन हमारा भारत तुर्की के मुश्किल घड़ी में सबसे पहले मदद किया था, जिसके वजह से तुर्की के लोग अपने अपने घरों के छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और भारत को बधाई दे रहे हैं कि तुर्की की मदद करने के लिए सबसे पहले भारत ने हाथ बढ़ाया, जिसके वजह से भारत और तुर्की के बीच दोस्ती और मजबूत हो गई है। तो दोस्तों, भारत की पूरी दुनिया में रिलेशन अच्छी होती जा रही है। हम आपको बता दें कि जब यूक्रेन रूस के लड़ाई के समय यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी मुस्लिम स्टूडेंट अपना जान बचाने के लिए इंडिया का झंडा इस्तेमाल किए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की कितनी इज़्ज़त है और पाकिस्तान की कितनी इज़्ज़त है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।